92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय इतना करो ना मुझे प्यार। 18 नवंबर से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 1। सुबह के 11 बजने वाले थे और मैं अब तक बिस्तर पे ही बैठी थी। शादी का घर था, ढेरों तैयारियां करनी थीं। 11:30 बजे बैंक्वेट हॉल वाले को बुलाया था, अभी गहनों के डिज़ाइन भी फाइनल करने थे। पर आज मेरा इस कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं था। मैं जाने कितनी देर से पुरानी एल्बम में निशी की तस्वीरें देख रही थी। परी जैसी लग रही थी मेरी बेटी, खूबसूरत, मासूम। लेकिन इतनी छोटी उम्र में क्या वो शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगी? मैंने निशी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो होता है ना, जब बच्चे फैसले लेने से पहले पूछने के बजाय बताने लगें तो माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं रहता। सच पूछो तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में शादी करके वही गलती दोहराए जो कभी मैंने की थी। पर सुकून की बात यह है कि जिग्नेश की आंखों में मैंने निशी के लिए प्यार देखा है। 15 दिन पहले ही मैंने पहली बार निशी के मुंह से जिग्नेश का नाम भी सुना था और उसी दिन पता चला कि मेरी बेटी शादी करने के सपने देखने लगी है। शादी? हैव यू गॉन मैड? 19 साल की हो तुम अभी। व्हाट डू यू नो अबाउट मैरिज? उसके मुंह से शादी का नाम सुन के मेरा खून खौल गया। एक बार आप जिग्नेश से मिल तो लो मॉम, निशी ने कहा। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, माँ से चुप कराओ वरना। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, पर माँ ने मेरा हाथ बीच में ही रोक दिया। कोई और दिन होता तो निशी मेरे गुस्से से डर जाती, लेकिन आज उस पे भी जैसे जुनून सवार था। आपको क्या लगता है मॉम, जिद्दी सिर्फ आप हैं? आप चाहे मुझे मार डालो, बट आई लव हिम और मैं उससे शादी कर रही हूँ विद और विदाउट योर परमिशन, उसने कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं हैरानी से पिछले महीने ही 19 की हुई अपनी बेटी को देखती रह गई। एक टूटी हुई शादी के टुकड़े पिछले 15 साल से जख्मी कर रहे थे और अब मेरी बेटी भी उसी रास्ते पर चलने की जिद कर रही थी। मैं अभी से निशी की शादी नहीं कर सकती। इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है अभी। इसे क्या लगता है कि शादी कोई वंडरलैंड है? मैं नहीं चाहती कि ये दोनों कल को मेरे और नचिकेत की तरह हो जाएं। मैं उस नर्क में अपनी बेटी को नहीं धकेलना चाहती, मैंने माँ से कहा था। माँ ने मुझको पानी पिलाया, सोफे पे बिठाया और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोली, निशी अब बच्ची नहीं है रागिनी, ऐसे जोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। जब वो कह रही है तो एक बार जिग्नेश के परिवार से मिल लेने में क्या हर्ज है? माँ के समझाने पे मैं जिग्नेश और उसके परिवार से मिल तो ली थी, लेकिन उनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। जिग्नेश और उसके परिवार की इसमें शायद कोई गलती नहीं थी, पर मेरा गुस्सा भी बिना वजह नहीं था। मैंने कोशिश की इस शादी को रोकने की, यहाँ तक कि जिग्नेश के परिवार से मैंने शादी के लिए दहेज तक मांग लिया। मुझे लगा ये सुन के वो शादी करने से मना कर देंगे, मना कर भी देना चाहिए था, लेकिन जिग्नेश नहीं माना, बल्कि वो तो इस बात के लिए मेरी तारीफ ही करने लगा। ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी 5 साल के बाद होगी और निशी को तब तक अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। मैं उनकी जिद के आगे झुक तो गई, लेकिन अपनी शर्तों पर। तब तो मैंने कम से कम यही सोचा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि निशी कभी भी पूरी तरह जिग्नेश पर निर्भर हो। नहीं तो कौन जाने उसकी भी वही हालत हो जो 15 साल पहले मेरी हुई थी। जब नचिकेत और मैं अलग हुए तब मेरे पास कोई सहारा नहीं था तो सिर्फ टूटा हुआ दिल, 2 छोटे छोटे बच्चे और उनके भविष्य का अंधेरा। अलग होने के बाद नचिकेत ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। उसने जानने की कोशिश नहीं की कि उसके बच्चे किस हाल में हैं। न कभी उसने मेरे रणवीर और अगम की कोई खबर मुझ तक पहुंचने दी। उसे अपने काम के अलावा कभी किसी चीज़ की चिंता ही कहाँ थी। पता नहीं मेरे बच्चों को उसने कैसे बड़ा किया होगा। सुना है नचिकेत अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। काश वो अच्छा पति, अच्छा इंसान भी बन पाता
तो शायद हमारी जिंदगियां इतनी कठिन नहीं होती। मेरी तकलीफ के हर पल के लिए नचिकेत जिम्मेदार था। मैं उसको इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। कभी कभी सोचती हूँ कि शादी अगर दो लोगों में इतनी नफरत और कड़वाहट भर देती है तो पता नहीं लोग शादी को इतना पवित्र क्यों कहते हैं। बस 23 साल की ही तो थी मैं तब। इतनी सी उम्र में तलाक और 2 बच्चों से बिछड़ने का जो दुख मैंने झेला, भगवान न करे मेरी बेटी को कभी उस दौर से गुजरना पड़े। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा। जिग्नेश निशी से प्यार करता है, दोनों हमसे बहुत समझदार भी हैं। फिर भी उनकी शादी के नाम से एक अजीब सी घबराहट है दिल में, किसी अनहोनी का खौफ। डरती हूँ कि कहीं निशी की शादी भी मेरी ही तरह है। नहीं, इसके आगे कुछ भी सोचने से मैं बार बार खुद को रोक देती हूँ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय इतना करो ना मुझे प्यार, 18 नवंबर से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रागिनी की शादी 15 साल पहले टूट चुकी थी। अब उनकी 19 साल की बेटी निशी शादी करना चाहती है जिग्नेश से। उन्होंने कोशिश की कि ये शादी ना हो पाए क्योंकि वो इस फिक्र में हैं कि कहीं इस शादी का हश्र भी उनकी अपनी शादी की तरह ना हो। लेकिन अंततः वो मान गई इस शर्त पे कि उनकी बेटी अगले 5 साल अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और फिर शादी करेगी। अब आगे। निशी नाराज थी मुझसे। शादी के लिए 5 साल इंतज़ार करवाने के मेरे फैसले से वो बिल्कुल खुश नहीं थी। पर मैं जानती थी बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप को कई बार सख्त फैसले लेने होते हैं। लेकिन ये बात निशी को समझाना मुश्किल था। उस दिन भी हम नाश्ते की मेज़ पर निशी का इंतज़ार कर रहे थे। कल रात भी डिनर के लिए वो लेट पहुंची थी। मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन और किसी वजह से खाने की टेबल पे देर से आने का मेरे घर में रिवाज नहीं था। अकेली माँ को घर जोड़े रखने के लिए कई बार सख्त बनना पड़ता है। शायद मेरी सख्ती की वजह से ही इस घर को बाहरी मुसीबतें छू नहीं पाई थीं। मैं दी को बुलाता हूँ। मेरे चेहरे पे नाराज़गी देख के आरव उठने को हुआ। तुम रुको, मैंने उसको इशारे से बैठने को कहा और निशी के कमरे की ओर चल दी। वो पेट के बल बिस्तर पे लेटे फ़ोन पे किसी से बातें कर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और शर्मीली हंसी बता रही थी कि फ़ोन पे कौन है। आजकल निशी 24 में से 20 घंटे फ़ोन से ही चिपकी रहती थी। मेरे सामने तो नहीं, लेकिन मेरे इधर उधर होते ही या तो वो जिग्नेश को फ़ोन लगा लेती या जिग्नेश उसको। मुझे देखते ही उसने घबरा के फ़ोन रख दिया। ये क्या तरीका है निशी, तुम नाश्ते की टेबल पे क्यों नहीं हो? मैंने पूछा। मॉम, मैं आ ही रही थी, वो जिग्नेश का फ़ोन। और ये जिग्नेश को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो फ़ोन पे चिपका रहता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम लोगों का इस तरह हर वक्त खी खी खा खा करना। 4-5 साल में हो तो रही तुम्हारी शादी, फिर जो मर्जी कर लेना। मैंने उसको डांटा। मॉम, आई डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर 5 years। आप क्यों बिना बात के जिद कर रहे हो? निशी अब भी मुझको अपना फैसला बदलने के लिए जोर डाल रही थी। बहुत हो गया निशी, मैंने कह दिया तुम्हारी शादी 5 साल के बाद होगी। अब मुझे इस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। मैंने कहा तो निशी का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू देख के मेरे अंदर एक टीस उठी। दिल किया कि जाके उसे गले लगा लूं, उससे माफ़ी मांग लूं। अपने होने वाले पति से बात ही तो कर रही थी बेचारी। मैंने बेकार ही डांट दिया। पर माफ़ी मांगने के बजाय मैं पलट के चली गई। लेकिन निशी की आंसू से भरी हुई आंखें मुझको दिन भर परेशान करती रहीं। रात को खाने की मेज़ पे सब कुछ सामान्य ही था। निशी भी शायद सुबह की बात भूल चुकी थी, लेकिन मैं नहीं भूल पाई थी। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई ना माँ। रात को माँ जब दूध देने मेरे कमरे में आई तो मैंने उनको अपने पास ही बिठा लिया। उन्होंने दूध का ग्लास मेज़ पे रखा और मेरा हाथ थाम लिया। बोली, तू बहुत अच्छी माँ है रागिनी, पर मैंने अपनी बच्ची को सुबह बिना बात के ही डांट दिया।
मैंने कहा। बिना बात के नहीं, मैं जानती हूँ तुझको डर है कि निशी को कहीं जिग्नेश से ज़्यादा लगाव ना हो जाए, क्योंकि लगाव जितना ज़्यादा होगा अलग होने पे तकलीफ उतनी ही ज़्यादा होगी। तुझे लगता है कि कहीं तेरी तरह उसकी शादी भी न टूट जाए, पर ऐसा नहीं होगा बेटा। हर शख्स नचिकेत जैसा नहीं होता। माँ मुझे देर तक हौसला देती रही। आज मेरे बच्चे शादी की उम्र के हो गए हैं, लेकिन माँ की ज़रूरत मुझे आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। अगर माँ न होती तो पता नहीं कैसे मैं वो मुश्किल वक्त काट पाती। आरव और निशी के पास तो फिर भी मैं हूँ, उनकी नानी है, लेकिन रणवीर और अगम, उन्होंने कैसे ये तूफान झेला होगा? वो किसकी गोद में रख के अपना बोझ हल्का करते होंगे? ये सवाल अक्सर मुझको कचोटता है। मैं जानती हूँ मैं अपने चारों बच्चों की गुनहगार हूँ, लेकिन इस गुनाह का प्रायश्चित करने का कोई भी रास्ता मैं नहीं जानती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय इतना करो ना मुझे प्यार, 18 नवंबर से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 1। कहानी में अब तक आपने सुना, रागिनी की बेटी निशी अपने प्रेमी जिग्नेश से शादी करना चाहती है। वो सिर्फ 19 साल की है। रागिनी की अपनी शादी 15 साल पहले टूट चुकी है और उनको डर है कि कहीं निशी की शादी भी टूट न जाए। वो अपनी बेटी को हुक्म देती हैं कि वो अपने मन से शादी कर तो सकती है, लेकिन 5 साल बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। साथ साथ ही उनके मन में सवाल भी उठता है कि क्या वो अच्छी माँ नहीं है। अब आगे। मैं पूरी रात बिस्तर पे करवटें बदलती रही। बहुत मुश्किल रात थी वो। दिल में कोई तूफान चल रहा था और नींद आंख से कोसों दूर थी। और सुबह सबके उठने से पहले ही मैं तैयार होकर अस्पताल चली गई। मुझे डर था कि निशी को सामने देख के मेरा पारा ना चढ़ जाए, पर आज दिन भर काम में भी मन नहीं लगा। पुराने घाव फिर से ताज़ा हो गए थे। नहीं, मैं निशी की इस जिद को पूरा नहीं करूंगी। नचिकेत को मैं कभी अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। मैंने मन ही मन फैसला किया। शाम को घर पहुंची तो निशी का कमरा बंद था, पर मैं उसे मनाने नहीं गई। रात को खाने की मेज़ पर निशी नहीं पहुंची। रहने दो, आज भूखे, मैं इसकी अर्जित पूरी नहीं कर सकती हूँ, मैंने सख्ती से कहा और प्लेट में खाना लगाने लगी। दी ने आज दिन से दरवाज़ा नहीं खोला, आरव ने धीरे से कहा। हाँ, आज शाम को मैंने वॉक के लिए भी बुलाया, पर कोई जवाब ही नहीं दिया, माँ ने कहा तो मेरे चेहरे पे परेशानी की लकीरें उभर आईं। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? ज़रा से टेंशन हुआ नहीं कि निशी की तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं शादी के बाद ये कैसे रहेगी। शादी टेंशन के अलावा कुछ देती भी तो नहीं है। मैंने आरव और माँ को खाने के लिए कहा और ख़ुद निशी के कमरे की ओर चल दी। निशी, निशी, अब बहुत हो गया, डिनर पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मैंने अपनी आवाज़ को सख्त बनाते हुए कहा। हालांकि अंदर से मैं थोड़ा घबरा गई थी। कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने धक्का देके दरवाज़ा खोल दिया, पर निशी कमरे में नहीं थी। पूरा घर छान मारा, छत पे भी जाके देख लिया, आरव तो मोहल्ले के पार्क में भी जाके देखा है, पर निशी का कुछ पता नहीं था। मैं उसके सारे दोस्तों को एक एक करके फ़ोन लगा रही थी, पर निशी उनमें से किसी के साथ नहीं थी। माँ घबराहट के मारे रोने लगी थी। माँ प्लीज़ ये रोना बंद करो, मैं पता कर रही हूँ ना। अरे अपने दोस्तों के साथ होगी, आ जाएगी अभी, मैंने मोबाइल पे उसकी एक और दोस्त का नंबर डायल करते करते कहा। आज तक कहीं गई है तुझसे बिना पूछे? उन्होंने कहा। प्यार मुझसे पूछ के किया था क्या उसने? आप बिना बात के परेशान हो रहे हो, आ जाएगी, ये कह के मैंने माँ को तो शांत करा दिया, लेकिन खुद मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं पुलिस को फ़ोन करने ही जा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने करीब करीब झपटते हुए दरवाज़ा खोला। हाथ में बैग लिए निशी सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे बहुत देर से रोई हो। मुझे देखते ही उसके हाथ से बैग छूट गया और वो रोते हुए मेरे गले लग गई।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय इतना करो ना मुझे प्यार 18 नवंबर से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना रागिनी की शादी 15 साल पहले टूट गई थी। अब उनकी बेटी निशी 19 साल की है और जिग्नेश से शादी करना चाहती है, लेकिन रागिनी को डर है कि कहीं उनकी बेटी की शादी का हश्र भी उनकी अपनी शादी का जैसा ना हो, इसलिए फिक्रमंद हैं। वो एक शर्त लगा देती हैं कि निशी शादी तो कर सकती है, लेकिन 5 साल बाद, और इस वक्फे में उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। निशी बिना बताए कहीं चली जाती है, सब चिंता में रहते हैं, और तभी वो वापस आती है। उसकी आंखें सूजी हैं, वो अस्त व्यस्त है और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। अब आगे। घर छोड़ के जाने के लिए मैंने निशी से कुछ नहीं कहा। मैं समझ सकती थी कि वो मुझसे नाराज थी। उसका घर छोड़ के जाना उसका बचपना था, लेकिन वो खुद ही वापस भी लौट आई थी। रात को मैं उसके कमरे में पहुंची तो दरवाजे की ओर पीट किए सो रही थी। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसने अपने नीचे बिछी हुई चादर को भी एक तरफ से खींच के ओढ़ रखा था। उसका आलस देख के मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। मैंने पंखा हल्का किया और बाहर जाने लगी। मॉम। जैसे ही मैं पलटी, निशी ने कहा। वो शायद जगी हुई थी और अब उठ के बिस्तर पे बैठ गई थी। मैं भी उसके पास आके बैठ गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, उसने कहा। नहीं, मैंने ही बिना बात के तुझे डांट दिया था। आई एम सॉरी। मैंने उसके सर पे हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैंने उसे हल्की सी थपकी दी और वापस लौटने लगी। मॉम, वो फिर बोली और मैं फिर से बेड पे बैठ गई। निशी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ये हिचकिचाहट क्यों? मुझे आपसे कुछ कहना है। कहूँ? बहुत देर चुप रहने के बाद उसने कहा। मैं डैड से मिली थी आज। कौन डैड? मैं समझ नहीं पाई कि निशी ने क्या कहा। माय डैड, नचिकेत खन्ना। आज मैं उनसे मिलने गई थी। वो सीधे मुझसे नजरें मिलाते हुए बोली, व्हाट? तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? मेरे सर पे जैसे किसी ने पूरा आसमान दे मारा हो। अपने कड़वे अतीत का जो पन्ना मैं फाड़ के फेंक चुकी थी, मेरी अपनी बेटी ने एक पल में मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया था। 15 साल बाद मैंने अपने डैड को देखा। आई कांट टेल यू मुझे कितना अच्छा लगा। मैं डैड को अपनी शादी में इनवाइट करना चाहती हूँ मॉम। मेरी लाइफ का कितना बड़ा इवेंट है। आई वॉन्ट माई डैड विद मी। स्टॉप इट निशी, जस्ट स्टॉप इट। तू उस आदमी के कहने पे घर छोड़ के गई थी। मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात को बीच में काट दिया। यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि मेरी ही बेटी मुझको इतना बड़ा धोखा दे सकती है। मेरी पीठ पीछे नचिकेत से मिलती रही और मुझको पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन निशी से ज्यादा गुस्सा मुझको नचिकेत पे आ रहा था। आखिर उसने अपना रंग दिखा ही दिया। 15 साल पहले जब वो मुझको छोड़ के चले ही गए थे, जब आज तक उसने मुड़ के नहीं देखा, तो अब क्यों? ये आदमी आखिर क्यों मुझे घाव देने बार बार मेरी जिंदगी में चला आता है? 15 साल, पूरे 15 साल मैंने अपने बच्चों को अकेले अपने दम पे पाला। उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। मुझे लगा था कि मैं उनकी ज़िंदगी में उनके पापा की जगह भरने में कामयाब हो गई हूँ। मैं सोचती थी कि मैं ही उनकी माँ भी हूँ और पापा भी। पर आज निशी कहती है कि उसको अपने डैड की ज़रूरत है। मैंने तो नचिकेत से तलाक ले लिया था, पर मैं भूल गई थी कि तलाक पति पत्नी का होता है। बच्चों का अपने माँ बाप से तलाक कभी नहीं होता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय इतना करो ना मुझे प्यार 18 नवंबर से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना रागिनी की शादी 15 साल पहले टूट गई थी।
अब उनकी बेटी निशी खुद अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। वो 19 साल की है। रागिनी इस शादी के खिलाफ हैं क्योंकि उनको डर है कि उनकी बेटी की शादी का हश्र भी उनकी अपनी शादी जैसा ना हो। वो एक शर्त लगा देती हैं कि शादी अगले 5 साल तक नहीं होगी जब तक निशी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती। निशी एक दिन घर से गायब हो जाती है और जब वापस आती है तो बताती है कि वो चोरी से अपने पिता से मिलने गई थी 15 साल बाद। रागिनी इस बात पे बेहद नाराज हुई। अब आगे। निशी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर मैं भूल नहीं पा रही थी कि एक पल के लिए ही सही, लेकिन मेरी बेटी ने अपने पापा को मुझसे ऊपर रखा। हमें निशी की शादी जल्दी से जल्दी करनी होगी। आई कांट लेट हिम प्ले विद द ब्रेन। मेरे घर के मामले में नचिकेत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। मैंने जिग्नेश के परिवार वालों से मिलके तुरंत उसकी शादी की डेट तय कर दी। माँ हैरान थी, लेकिन निशी भी बहुत खुश नहीं थी। उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो मैं देखना चाहती थी। ऊपर से सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन जब उस दिन हमेशा पार्टी में जाने के लिए तैयार रहने वाली मेरी बेटी ने जिग्नेश के साथ पार्टी में जाने से इनकार कर दिया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। अरे यार, तुम्ही ने तो कहा था शनिवार को बाहर जाएंगे, अब क्या हुआ? उसके इनकार करने पे जिग्नेश थोड़ा झल्ला गया था। जिग्नेश, मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। मेरी आवाज़ के तीखेपन से जिग्नेश ही नहीं, कमरे में मौजूद हर शख्स चौंक गया। मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि मैं क्यों जिग्नेश पे इस तरह झल्ला गई थी। अरे बच्चों की लड़ाई में हम बड़ों का क्या काम। चल रागिनी, शगुन की थाल सजाने में मेरी मदद कर। माँ ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा और मेरा हाथ खींच के अंदर ले गई। ये क्या कर रही है तू? दामाद से ऐसे बात करता है कोई? अंदर पहुँच के माँ मुझ पे बरस गई। पर माँ, वो रागिनी से कैसे बात कर रहा था? कैसे बात कर रहा था? तू जिग्नेश को नचिकेत समझना बंद कर दे, वो निशी से बहुत प्यार करता है। माँ ने मुझको समझा तो दिया, पर जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी मेरी बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। बेचैन निशी भी थी और उसकी बेचैनी की वजह भी मैं समझती थी। क्या करूं? क्या नचिकेत को बुला लूं? अपने बच्चों की खातिर कई बार कड़वे फैसले लिए थे मैंने। एक और बार अपने बच्चों के लिए ये कड़वा घूंट तो पी ही सकती हूँ। दिल और दिमाग की इस लड़ाई में जीत दिल की हुई और बेमन से ही सही मैंने नचिकेत को फ़ोन लगा दिया। हेलो, हुज़ दिस? इतने सालों बाद नचिकेत की आवाज़ बिल्कुल अजनबी सी लगी। एक बार दिल किया कि फ़ोन काट दूं, लेकिन फिर दिल को कड़ा करके मैंने बोल दिया, रागिनी बोल रही हूँ। अगले कुछ पलों तक दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और वो चाहती है कि आप उसकी शादी में इनवाइट किए जाएं। मैंने बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे कहा। ओह ओके, मैं तो आई थिंक कभी नहीं आ पाऊँगा। मेरी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी लाइंड अप है। आई विल सेंड हर अ कांग्रेचुलेशंस कार्ड। उतना ही सपाट जवाब वहाँ से भी मिला। मैं जानती थी आप नहीं आएंगे, पर मेरी बेटी की विश थी, इसलिए आपको फ़ोन किया। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। गुड नाइट। मैंने जवाब का इंतज़ार किए बिना फ़ोन रख दिया। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के नचिकेत को इनवाइट कर दिया था, लेकिन वो आना ही नहीं चाहता था, तो मैं क्या कर सकती थी। मुझे नचिकेत के ना आने से सुकून मिला था, लेकिन अफसोस भी था कि अपने सबसे बड़े पल में अपने पिता को अपने आसपास देखने की निशी की विश मैं पूरी नहीं कर पाई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय इतना करो ना मुझे प्यार, 18 नवंबर से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रागिनी की शादी 15 साल पहले टूट गई थी। उनके पति नचिकेत के साथ उनका एक कड़वाहट भरा तलाक हो गया था। अब रागिनी की बेटी निशी 19 साल की है और वो अपनी पसंद से जिग्नेश से शादी करने जा रही है, लेकिन रागिनी इसका विरोध करती हैं, ये सोच के कि कहीं उनकी बेटी की शादी का अंत भी उनकी अपनी शादी की तरह ना हो। अंत में वो एक शर्त रखती हैं
कि निशी अगले 5 साल तक अपनी पढ़ाई पूरी करे तब शादी कर सकती है। लेकिन स्थितियां तेजी से बदलती हैं और रागिनी को आनन फानन में शादी तय कर देनी पड़ती है। निशी चाहती है कि इस शादी में उसके पिता भी आएं और रागिनी उसकी जिद पे 15 साल बाद अपने भूतपूर्व पति नचिकेत को फ़ोन करती है। लेकिन नचिकेत समय की कमी का कारण बता के शादी में आने की असमर्थता व्यक्त करते हैं। अब आगे। शादी को अब बस 2 दिन बचे थे। आज निशी के हाथों में मेहंदी लग रही थी। दोस्तों के हंसी मजाक के बीच वो दोनों हाथ सामने किए अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। देखते हैं जिग्नेश तुझसे कितना प्यार करता है, एक फ्रेंड ने उसको छेड़ा। ये देख लो अभी से कितना डार्क रंग चढ़ गया है। निशी ने आधी मेहंदी लगी हथेली उसके आगे कर दी। कमरे में हंसी की फुलझड़ी फूट पड़ी। कितनी भोली है मेरी बच्ची, मेहंदी के रंगों में प्यार ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर मेहंदी के रंग में प्यार छुपा होता तो शादियां इतना दर्द क्यों देती। मैं तो बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि मेरी तरह मेरे बेटे की शादी में कांटे न बिखरें। रागिनी आजा, तू भी मेहंदी लगा ले, माँ ने मुझको पुकारा। नहीं माँ, अभी बहुत काम है, अभी मेहंदी लगा के बैठ जाऊंगी तो ये सब काम कैसे होगा। मैंने कहा तो माँ ने फिर मुझको मेहंदी लगाने के लिए नहीं बुलाया। वैसे भी वो जानती थी कि इन रस्मों में मुझको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। निशी के हाथों में मेहंदी करीब करीब लग चुकी थी। यूं तो मैं मेहमानों की खातिरदारी में बिजी थी, पर दरवाजे पे लगी निशी की नज़रें मेरी आंखों से बच नहीं पाईं। मैं उसको बता चुकी थी कि उसके पापा ने शादी में आने से साफ मना कर दिया है, लेकिन वो अब भी न जाने किस उम्मीद में थी। मैं उसको कैसे समझाती कि वो शख्स जो उसका पिता है उसको दूसरों की उम्मीदों को कुचलने में खुशी मिलती है। रागिनी बेटा जरा वो फूलों का थाल तो लेके आ, माँ ने आवाज़ दी तो ख्यालों से बाहर निकली। फूल की थाल लेके मैं जा ही रही थी कि दरवाजे पे घंटी बजी। कोई दरवाज़ा खोल दो भाई, मैंने कहा, लेकिन सब अपने आप में मगन थे। मैं थाल हाथ में पकड़े खुद ही दरवाजे की ओर बढ़ गई। एक हाथ से फूलों का थाल संभालते हुए मैंने दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोला और मेरे पैरों से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली। चेहरा थोड़ा भर गया, आंखें, बालों में थोड़ी चांदनी झांकने लगी थी। लेकिन 15 साल बाद भी मैंने उस चेहरे को पहचान लिया था। वो शख्स जो कभी मेरा पति था, वो शख्स जिसे कभी मैंने प्यार किया था, वो शख्स जो मेरे बच्चों का पिता था। वही नचिकेत खन्ना आज इतने सालों बाद फिर मेरे सामने खड़ा था। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका दूसरा पन्ना पलटूंगा सोमवार को, कहानी इतना करो ना मुझे प्यार पार्ट 2 में। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।